जिस भारतीय हाई कमीशन के बाहर 1 पाउंड के लिए प्रदर्शन करने आए खालिस्तानी नारे लगा रहे थे, अब वहीं जय हो के नारे गूंज रहे हैं। जो आपने देखा होगा वो फोटोज, जो हमारा झंडा उतारा था उससे 10 गुना बड़ा झंडा वहां पे भारत ने लगा दिया। सबसे मजे की बात यह है कि इस धुन पर लंदन के पुलिस वाले भी झूम रहे हैं। अब इंडिया का सारी बात है, ये टिट फॉर टैट मूव है। तो भारत ने सीधा सीधा एक संदेश यूनाइटेड किंगडम को पास करा, इंग्लैंड को पास करा। लेकिन इसी के साथ भारत ने बड़े ही प्यार से ब्रिटेन से गद्दारी का बदला ले लिया है। भारत ने जैसे को तैसा वाली स्ट्रेटेजी पर काम शुरू कर दिया। यूके का हाई कमीशन जो भारत के अंदर है, उसकी सिक्योरिटी आज हटा ली गई है। अंग्रेजों को सांप सूंघ गया, उनको लगा भाई इंडिया वालों ने, इंडिया में जो हमारा हाई कमीशन है, यानी कि यूके का हाई कमीशन है नई दिल्ली में, वहां से सिक्योरिटी हटा दी। भारत ने ब्रिटेन का तो इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को भी जवाब देने का वक्त आ गया है। यूके में जो खालिस्तानियों ने हरकतें की थी, उसका जवाब भारतीयों ने और भारत की सरकार की ओर से आना शुरू हो चुका है। आज यूके में भारतीय मूल के लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर के प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर भारत में जो यूके की एम्बेसी है, उसके आसपास की सिक्योरिटी को कम कर दिया गया है। भारत से मिले इस झटके के बाद यूके की सरकार की नींद खुली और उसने अपनी नाकामी को कबूल किया, और इस सब के बाद इंडियन हाई कमिश्नर की बिल्डिंग जो यूके में है, उसके पास सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है। अंग्रेजों को सांप सूंघ गया, उनको लगा भाई इंडिया वालों ने, इंडिया में जो हमारा हाई कमीशन है, यानी कि यूके का हाई कमीशन है नई दिल्ली में, वहां से सिक्योरिटी हटा दी। अब क्या होगा? कल अगर कोई वाकया हो जाता है, कोई वारदात हो जाती है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो भारत ने सीधा सीधा एक संदेश यूनाइटेड किंगडम को पास करा, इंग्लैंड को पास करा कि देख भाई, यारी दोनों की तरफ से बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें हम पूरी सिक्योरिटी दें और हमारे हाई कमीशन पे ये पागल बावले खालिस्तानी अटैक करते रहे। ये नहीं हो सकता। तुम्हारा हाई कमीशन दिल्ली में, हमारी जिम्मेदारी, लेकिन हमारा हाई कमीशन लंदन में, तुम्हारी जिम्मेदारी। तो अचानक क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फटाफट से वहां पे सिक्योरिटी लगाना शुरू कर भारत का जो हाई कमीशन, और भारत ने, जो आपने देखा होगा वो फोटोज, जो हमारा झंडा उतारा था उससे 10 गुना बड़ा झंडा वहां पे भारत ने लगा दिया। यह कहा गया है, और बहुत पुरानी कहावत है जो मैं आपके सामने आज फिर से दोहराऊंगा, जो मेरी बड़ी फेवरेट है, दिल के बड़े करीब है। बिना न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भाई और बहनों, प्रीत जो है ना, बिना भय के नहीं होती। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। ये जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए भारत ने जो कदम उठाया, बिल्कुल अच्छा कदम उठाया, और यही चीज अमेरिका के दूतावास के साथ करनी चाहिए। सिक्योरिटी हटाओ। इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये पता है, रेसिस्ट होते हैं गोरे, सारों को बात नहीं कर रहा, लेकिन काफी गोरे रेसिस्ट हैं। ये चीज, अगर ये जो अटैक हमारे हाई कमीशन में लंदन में हुआ है ना, अगर यही चीज अमेरिका के दूतावास में वहां पे हो जाता, तो भाई साहब अमेरिकन वहां से गोली चला देते। अच्छा, इंडिया जो है वो इस तरह की चीजें मेरा ख्याल है पहले भी करता रहा है कि इंडिया ने यूएस एम्बेसीज के बाहर से भी सिक्योरिटी बैरियर्स जो थे वो 2013 में हटा दिए थे। अब बेसिकली इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता। अब इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने जो यूके के डेप्टी हाई कमिश्नर है इंडिया में, उनको प्रोटेस्ट वगैरह किया और ये कहा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ चीज़ें डेवलप नहीं हुई, तो इंडिया ने वो अब ये चीज़ की है। अब सुना कल जो इंडियंस थे वो भी आउटसाइड जो अपने हाई कमीशन के बाहर इकट्ठे हुए और अपना जो तिरंगा वगैरह लहराया और सारा किया। और अब ये सुनने में आ रहा है कि जो खालिस्तान वाले हैं वो दोबारा जो है वो करने जा रहे हैं, वो कोई और प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अब जारी बात है, ये एक जिसे कहते हैं ना, बरतानिया के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। अच्छा, ये मैंने खबर देखी, मैंने ये कनाडा में भी देखा, ठीक है जी। अब इंडिया का सारी बात है, ये टिट फॉर टैट मूव है, ठीक है जी। आप लोगों ने अगर हमारी सिक्योरिटी पीछे की है और हमें हमारे हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो हम आपका हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। कल को अगर लेट से कोई 500, 1000, 2000 लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें दिल्ली में, तो कौन रोक सकेगा, क्योंकि उनके पास तो सिक्योरिटी नहीं है। तो जारी बात है, दिस वाज अ मैसेज टू बरतानिया कि भाई आप हमारा जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें। अब इसको बहुत सारे एंगल से देख सकता हूँ। पहला एंगल है ऋषि सुनक एंगल। ऋषि सुनक, अब जारी बात है, आपको पता है कि ही इज़ फर्स्ट हिंदू हैं। वो पाकिस्तान से उनकी फैमिली माइग्रेट की थी, लेकिन पाकिस्तान उनको ऑन नहीं करता क्योंकि वो हिंदू हैं। ये बदकिस्मती है। लेकिन इंडिया उनको ऑन करता है बिकॉज वो हिंदू हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ से गए। अब ये चीज़ें जो हैं, ये एक तो ये चीज़ है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि इस वक्त एक गोरा वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक हिंदू साउथ एशियन रीजन का बंदा वहाँ प्राइम मिनिस्टर है। सो दैट हैज़ मेड बेसिकली बरतानिया वीक, वन थिंग। सेकेंडली जो है वो क्या इंडिया ये अमेरिका के साथ कर सकता है? जैसे मैंने पहले बताया कि इन्होंने एक दफ़ा सिक्योरिटी रिमूव की है, बट डीलिंग विद द अमेरिकन इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट एंड डिफरेंट। दूसरा ये चीज़ है कि इंडिया ये समझता है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसको मैसेजिंग होनी चाहिए, जो मुझे समझ है।
और कि that India has changed. This is not an India which you were dealing 20 years back or 30 years back. अब ये जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जनाब। और ये मैसेजिंग हो रही है डेवलप्ड वर्ल्ड को कि भाई हमें थोड़ा डिफरेंट लो और हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करो। और इस सारी मैसेजिंग से what Prime Minister Modi is doing, that he is getting powerful at home back in India कि भाई देखो मैं ये कर दूंगा, मैं इंडिया के प्रोटेस्ट, मैं उसको करने के लिए मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा।